जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं आटा। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश-व-खुर्रम अपनी लाइफ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्यों काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान थे, वो वज़ीफ़े के हवाले से परेशान थे। वो कह रहे थे कि सर आपने तो कहा था कि जो आईएमएफ है, रेवेन्यू दिखाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमसे बजट ले ली है और इस वजह से हम पूरा वज़ीफ़ा नहीं दे सके। क्यों काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जिनके बच्चों को क्या मिला है, 6 माह का मिलना था, उनको 3 माह का मिला है और काफ़ी सारे उसमें ऐसे भी हैं, जिनके बच्चों को क्या मिला है, बिल्कुल मिला ही नहीं है, पूरे 6 माह का ही नहीं मिला। तो उनकी परेशानी बनती भी है। इस वजह से परेशानी बनती है क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल हमारे पास ऐसे भी रिमेनिंग हैं जिनका हमने मार्च तक भी पेमेंट नहीं की। मतलब जिनकी क्वार्टर 1 की पेमेंट अभी तक क्या है पेंडिंग है, तो उनकी कितनी पेमेंट रहती है? उनकी तो 9 महीने की पेमेंट रहती है। तो परेशानी बनती भी है क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम मतलब इतने लेट हुए हैं, वरना हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं। तो उस हवाले से हमारी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है, उसमें जो-जो अपडेट हुई हैं, वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये सुन के आप लोग को तसल्ली होगी और जल्द ही आपको क्या होगा, वज़ीफ़ा जो है वो आपके बच्चों की जितने महीने की पेमेंट रहती है, किसी की 3 महीने की रहती है तो उसको 3 का मिल जाएगा, किसी की 6 की रहती है तो उनको 6 का मिल जाएगा और किसी की क्या रहती है, अगर 9 महीने की पेमेंट रहती है तो वो भी उनको मिल जाएगी। तो उसमें सबसे पहले मीटिंग में डिसाइड ये हुआ है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अब स्कूल क्या हुए हैं, वो पूरे पाकिस्तान में ओपन हो चुके हैं। पहले तो हमारे पास सिर्फ बलूचिस्तान और जो सिंध था वहाँ पे ओपन थे और बलूचिस्तान में भी सिर्फ उन ज़ोन में ओपन थे जहाँ पे क्या था, समर ज़ोन था, जो विंटर ज़ोन था, जैसे ज़ियारत हो गया, कलात हो गया, इसी तरह खुजदार हो गया, पंजगोर हो गया। इस तरह के जो जो ज़ोन हैं वो विंटर ज़ोन में आते हैं, तो वहाँ पे स्कूल तो अभी ओपन नहीं हुए। इसी तरह फिर अब जो हो चुके हैं, पंजाब में हो चुके हैं, सिंध में हो चुके हैं, बलूचिस्तान में हो चुके हैं और कश्मीर में जहाँ पे समर ज़ोन है, वहाँ पे हो चुके हैं और इसी तरह गिलगित में बिल्कुल ओपन नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे क्या होती हैं, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं पंजाब में या सिंध में, इस तरह गिलगित में सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो उनको हम विंटर ज़ोन कहते हैं। तो वहाँ पे नहीं हुए और कश्मीर में भी जहाँ पे समर ज़ोन है वहाँ पे ओपन हो चुके हैं और जहाँ पे विंटर ज़ोन है वहाँ पे नहीं हुए ओपन। इसी तरह केपीके में भी इसी तरह ना स्कूल ओपन हो चुके हैं और 2 जनवरी से हम अपनी नेक्स्ट वेरिफ़िकेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वेरिफ़िकेशन हमारी कौन-सी है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने की। तो उसमें हमने किया क्या है? हमने ये किया है, जितने भी एम्प्लॉयी हमारे हैं जो स्कूलों में क्या करते हैं, वेरिफ़िकेशन करने जाते हैं, तो हमने उनको बाकायदा ये हिदायत की है और फिर हम ना स्कूल उनको असाइन करते हैं। इधर से हेडक्वार्टर में बैठ के ना उनको बाकायदा हम स्कूल क्या करते हैं, असाइन करते हैं। हमने उनको सिर्फ़ ये हाँ, मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। हमने सिर्फ़ उनको स्कूल ही वो असाइन किए हैं जिनके क्या रहते थे, पिछली वेरिफ़िकेशन रहती थी। क्योंकि काफ़ी सारे कम से कम 3000 से 3500 स्कूल ऐसे थे, जिनकी जो वेरिफ़िकेशन है, उनकी पिछली वेरिफ़िकेशन कौन-सी पिछली वेरिफ़िकेशन मार्च तक तो हो चुकी थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो उनकी जो ये वेरिफ़िकेशन थी ना, पिछले 6 माह की वो भी रहती थी, मतलब 2 क्वार्टर पिछले रहते थे और 1 क्वार्टर अभी हमने असाइन किया है, ये जो क्यू4 हम कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो हमने उनको सिर्फ़ वो स्कूल असाइन किए हैं, जो क्या रहता था, जिनका पिछले क्वार्टर रहते थे, ताकि हमारी कोशिश क्या है, हमारी ये कोशिश है कि उन बच्चों की जिनकी वेरिफ़िकेशन अभी तक नहीं हुई, उनकी भी वेरिफ़िकेशन क्या हो, जल्द अज़ जल्द कंप्लीट ताकि जब हम पेमेंट ये रिलीज़ करेंगे बकाया, तो उन बच्चों की भी बकाया ना रहे। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसकी 4-5 तहसील होती है। अगर किसी एक तहसील में बैकलॉग के स्कूल रहते थे, अब आप कहेंगे वो बैकलॉग के रहते क्यों थे? पहले आप क्या करते रहे? वो इस वजह से रहते थे क्योंकि कहीं पे क्या होता है, एम्प्लॉयी हमारा क्या कर जाता है, रिज़ाइन कर जाता है। क्योंकि फील्ड की जो एक्टिविटी है, ये बहुत टफ़ है, उनको जाना पड़ता है, हार्ड वर्क है बहुत। तो वो क्या हो जाते हैं, कोई काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं। क्या होता है 1-2 हफ्ता उनको लीव करनी पड़ती है। अब जब जिस 1-2 हफ्ता वो काम नहीं करते, तो 1 हफ्ते में अगर वो डेली 4-5 स्कूल भी करें, तो कम से कम 30 से 35 स्कूल वो 1 हफ्ता में करता है। अब 1 हफ्ता अगर वो लीव कर लेता है, वो बीमार है बेचारा, नहीं जा सकता, तो क्या होता है, वो जो 30 से 35 स्कूल हैं, वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। इस वजह से बैकलॉग रह जाता है। क्योंकि हर तहसील में, हर स्कूल में और हर एक स्कूल में हमारे एम्प्लॉयी ने जाना है। अब हमने यही लय-अमल अपनाया है कि जिस तहसील में किसी डिस्ट्रिक्ट की, अगर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, इसकी अगर 4 या 5 तहसील हैं, तो जहाँ पे हमारे बैकलॉग के स्कूल पड़े थे, जिनकी पहले वेरिफ़िकेशन नहीं हुई थी, हमने क्या किया है, उनको जितने भी हमारे बाकी एम्प्लॉयी थे, उन सबको वही स्कूल असाइन किया और उनको वहाँ पे भेज दिया है, ताकि वो बैकलॉग क्या करें, ख़त्म करें और वो क्या हो,
वो वेरिफ़िकेशन भी इनके साथ मुकम्मल हो और हम क्या करें, बच्चों को पेमेंट दें। तो उसके लिए हमने जो डेट रखी थी वो ये रखी थी, ये जो 20 जनवरी है, आप क्या करें, तब तक क्या करें, वेरिफ़िकेशन कंप्लीट कर लें। उसके बाद हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बजट भी आ जाएगा। अभी काफ़ी सारे उनमें चाइल्ड काउंट बहुत ज़्यादा है और फिर क्वार्टर भी ज़्यादा हो गया है। मतलब पहले तो क्या होता था, 6 माह की वेरिफ़िकेशन उनकी रहती थी। अब उस पे अगर उनको एक स्कूल में घंटा लगता था या डेढ़ घंटा लगता था, तो अब क्या हो गई है, उस स्कूल की 9 माह की वेरिफ़िकेशन हो गई है। तो अब उसको एक स्कूल में कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो ये 20 जनवरी तक तो कंप्लीट होने वाली नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारा 95% टारगेट जो है पिछली वेरिफ़िकेशन का पूरा है, 5% रहता है और हमारी वो कोशिश है कि हम क्या करें, इसी जनवरी के महीने में उसको कंप्लीट करें और जनवरी के महीने में जूँ ही वो कंप्लीट होगा, उसमें मैक्सिमम मतलब जनवरी का महीना लग जाएगा। क्योंकि ये वो रियल फैक्ट हैं जो मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ और डेली बेसिस पे क्या करते हैं, हम ये देख रहे होते हैं चीज़ें। तो कोशिश यही है कि जनवरी में ही हम इसको कंप्लीट करें और जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है, उसमें वो जो पेमेंट रहती है, जितने बच्चों की रहती है, वो सारी हम क्या करें, हम रिलीज़ करें और ये पेमेंट आप लोग की हमारे पास अमानत है और आपके बच्चों का ये हक है और ये उनको मिल के ही रहना है, इसको ना मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग की कोऑपरेशन का बेहद शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।